हेलो दोस्तों, दिस इज सॉल्यूशन। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीटीसी के प्राइस क्यों डंप हो रहे हैं और आने वाले टाइम पे क्या प्राइस में अपडेट है और क्या प्राइस ऊपर आने वाले हैं। मार्केट कब बुलिश होगी, कब हम इन्वेस्ट करें ना करें, ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उससे आपके डाउट क्लियर होंगे। सबसे पहले मैं बीटीसी और ईटीएच के प्राइस आपको बता दूं। देखिए 31,000 का जो लेवल था वो नीचे तोड़ चुका है। बीटीसी एक बिग बनने स्टार्ट हो गई है। चार्ट पे जाके अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ईटीएच के प्राइस जो है 1800 का वाला लेवल आ चुका है और प्राइस नीचे ही गिरते जा रहे हैं 4% के आसपास, और ये 5-4% के आसपास नीचे हैं। बाकी सारे ऑल कॉइन भी ब्लीड कर रहे हैं जैसा कि हर बार होता है। तो हुआ क्यों था वो मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था। जब से चाइना ने बैन करा है माइनिंग को, उसके बाद से हमें डंप देखने को मिलता है। और चाइना के बैन करने के बाद 90% ऑफ जो माइनिंग थी वो सारे बैन कर दिए। उन्होंने बोला कि यहाँ से जो एनर्जी कंजम्पशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये चाइना ने पहली बार नहीं करा, इससे पहले कम से कम 10 बार तो कम ही बोल दिया, कम से कम 100 बार बिटकॉइन को बैन कर चुकी है। चाइना कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं और हमेशा जो फंड आते हैं सिर्फ चाइना की तरफ से ही आते हैं। मगर अब हमें देखना क्या मार्केट में, क्या मैं आपको मतलब कुछ राहत की न्यूज़ है भी या नहीं है, तो उस बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जब चाइना से यहाँ से बिटकॉइन माइनिंग के लिए मना कर दिया गया और बोला कि माइनिंग अब यहाँ पर बैन कर दी गई है, तो उसके बाद क्या हुआ, जो माइनिंग की जो मशीनरी होती है वो सारी अभी एक न्यूज़ और आ रही थी, उसमें बता रहे थे कि चाइनीज़ लॉजिस्टिक फर्म है लिफ्टिंग बिटकॉइन माइनिंग मशीन्स टू मैरीलैंड में यहाँ से चाइना से लिफ्ट करी जा रही हैं। और काफ़ी सारा जो मशीन्स होती हैं आप पिक्चर में देख सकते हैं, सीपीयूज वगैरह, और बहुत ही काफ़ी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं। अगर यहाँ पे देखें चाइनीज़ लॉजिस्टिक फर्म में लिफ्टिंग 3 मेट्रिक टन यानी 3.3 टन्स की जो बिटकॉइन माइनिंग मशीन है वो लिफ्ट करी जा रही हैं और मैरीलैंड में। और ऐसी ही और अलग अलग जगह भी बिटकॉइन माइनिंग अब स्टार्ट हो जाएगी। पहले हमें पता था कि चाइना में ही सबसे ज़्यादा माइनिंग होती है और उसी की वजह से चाइना के पास बोलते थे एक तरीके का कंट्रोल रहता है, तो वो सब चीज़ें अब शायद हमें कम देखने को मिले। और जो कंट्रीज़ बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं भी कर रही थी, या जो लोग काफ़ी लोग वेलकम भी कर रहे हैं, इस न्यूज़ के बाद मैं आपको एक और न्यूज़ देता हूँ। पैराग्वाय से न्यूज़ आ रही है। पैराग्वाय एक कंट्री है। अगर मैं आपको पैराग्वाय का मैप पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये इनका सिंबल है। जैसे कि अभी बहुत सारी कंट्रीज हमने देखी है, ऐसे ही पैराग्वाय की तरफ से एक अनाउंसमेंट आ रही है। पैराग्वाय इज अबाउट टू इंट्रोड्यूस बिटकॉइन रजिस्ट्रेशन, यानी लीगल टेंडर पास करने वाले हैं पैराग्वाय। और उन्होंने के पास माइनिंग के लिए भी बिटकॉइन जो चाइना से बैन करे हैं उन माइनिंग के लिए भी वो पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। तो अब ये कंट्री हो गई, अब एल सल्वाडोर हो गया। अगर ये इन कंट्रीज़ का नाम किसी ने इसलिए नहीं सुना कि थोड़ी छोटी कंट्री है, इनका कुछ इतना बड़ा टेक्नोलॉजी में हाथ नहीं है और बहुत सारी वजह हैं। मगर अब इन दोनों स्टार्ट तो करा है, ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज आगे होंगी जो बिटकॉइन को लेजिस्लेशन यानी लीगलाइजेशन पूरा करने के लिए तैयार रहेंगी। माइनिंग के लिए बीटीसी माइनर्स को वो जगह देंगी, फैक्ट्री बनाने के लिए लाइसेंस देंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। और इससे बिटकॉइन अब अभी मार्केट में जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी इसलिए कवर कर रहा है और हम हमेशा से ही वेट करते हुए अब पहली बात तो अब ये तो पॉजिटिव न्यूज़ है, ऐसी ही न्यूज़ आने वाली है। और वॉल्यूम अगर मैं आपको कॉइन मार्केट कैप पे ले जाके दिखाऊं तो ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन पे कुछ ट्रेडिंग में कुछ ऊपर नीचे हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बीटीसी पे आके अब देखो आपको दिखाता हूँ मैं, कुछ प्रूफ देता हूँ मैं, जिससे वॉल्यूम देखो आप, वॉल्यूम अभी भी अप है, यानी कि बीटीसी में ट्रेडिंग अभी भी ज़्यादा चल रही है। कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ पे 47% अप थी। अभी जैसे ही मार्केट और नीचे जाएगी वॉल्यूम और भी बढ़ सकती है बीटीसी की। प्राइस भले ही डाउन हो मगर हाँ ट्रेडिंग बिल्कुल, जो लोग भी डिप में बाय करना चाहते हैं वो लोग डिप में बाय कर रहे हैं। वेल्स अलर्ट पे भी जाके आप देख सकते हैं कितने कितने यूएसडीटी के लोग यूएसडी में बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो इनको लोगों को, जो लोग, अब आप ये सोचिए कि यहाँ पर ये देखिए इस एक ही सेकंड में 3 से 6% बढ़ा, यानी कितनी मोटी ट्रांजैक्शन हुई होगी यहाँ पे, लगा सकते हैं आइडिया। मगर बात ऐसी है कि अगर मान लो ये बढ़ रही है तो जो लोग खरीद रहे हैं वो कौन है, इतना इतना पैसा लगा रहे हैं, कोई बड़े बड़े ही इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, तो उनके पास दिमाग है ना। इस यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस यहाँ तक आ गए हैं, वो उनको खरीद रहे हैं, उनको पता है प्राइस ऊपर आने वाले हैं। बट हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो फोमो में आके अपना कि कहीं पीछे, फोमो में तो उल्टा होता है, फोमो में तो खरीद लेते हैं, सॉरी, उल्टा हम सोचते हैं कि कहीं और नीचे ना चला जाए, कब क्या करें। कभी हम जब ऊपर चला जाता है तो सोचते हैं यार इतना ऊपर चला गया, अब नीचे आएगा तो बाय कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास भी फंड है वो कर सकते हैं, बाय बिल्कुल कर सकते हैं। बिटकॉइन ऊपर ही जाना है आने वाले टाइम पे। तो अब आपके पास, बट ऐसा मत करना कि कहीं से पैसे उधार लेके और आपके जो यूज़ के पैसे हैं वो लेकर आ रहे हैं आपके पास, तो अपने
खर्चे के लिए और अपनी ज़रूरत के लिए जो पैसे आप ज़रूरी चीज़ों में लगाना चाहते हैं, अभी बिल्कुल मार्केट बहुत रिस्की है, अभी अगर ना करें ऐसा तो ठीक है। बट अगर आपके पास क्रिप्टो है, यूएसडीटी पड़ा है या कुछ और क्रिप्टो पड़ी है, तो आप बाय कर सकते हैं। आपके पास पैसा है जो आप कहीं इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और फंडामेंटल कॉइन्स में ही इन्वेस्ट कीजिए। अभी शिट कॉइन्स में चक्कर में पड़िए, जैसे कि अपना बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, पीएनबी हो गया, डॉट हो गया, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ही ट्रेड कीजिए, आप उनमें ही बाय कीजिए और डाल के भूल जाइए पैसा। इस साल के एंड तक हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये थी, अब मैंने आपको 2 न्यूज़ बताई कि देखो कैसे और बहुत सारी कंट्रीज़ वेलकम कर रही हैं बिल्कुल लेजिस्लेशन के लिए और उसको लीगल टेंडर पास करने के लिए। तो ये कुछ अच्छी न्यूज़ है ना। अब आने वाले टाइम पे हम पीटीसी के प्राइस में इसीलिए इंक्रीज़ देखेंगे। दूसरी बात, वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, यानी कि ट्रेड अगर देखे जाएगा तो हम ट्रेड बढ़ती जा रही है। बीटीसी की अगर डोमिनेंस मैं बताऊँ आपको, तो बीटीसी की डोमिनेंस चेक करते हैं, बीटीसी की डोमिनेंस भी बढ़ रही है। अगर आप अभी देखोगे 47.45 है, पहले से 40 हो, अभी कुछ 17 मई तक 40 के आसपास पहुंच गई थी। अब डोमिनेंस बढ़ रही है बीटीसी की। और अगर मैं आपको यहाँ पर फियर और ग्रीड इंडेक्स दिखाऊं, अभी 33 है। मतलब अभी कल तक मैं देख रहा था, कल तक जो फियर इंडेक्स था वो काफ़ी मेरे 26-28 ऐसे चल रहा था, एक्सट्रीमली फियर वाला सिस्टम चल रहा था। बट अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा है ये इंडेक्स भी। तो फोमो में जब लोग बाइंग करते हैं, यानी बाइंग जितनी होनी थी दबा के लोग बाइंग कर रहे हैं, इस टाइम पे अपने पैसे लगा रहे हैं। तो अब अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, देखो मार्केट में ऐसा तो है नहीं फर्स्ट टाइम ही कि 10%, 20%, 50% जो है मार्केट डंप हुई, और एक दिन में ऐसा नहीं होता। कब हमने देखा था चार्ट पे जाके कि बिटकॉइन के प्राइस, अगर मैं आपको चार्ट पे ले जाके दिखाऊं, तो आप देखिए ये करिए ऑल टाइम हाई कब 15 अप्रैल 2021 में करीब करीब ऑल टाइम हाई लगा गया था 64 का। अब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा गिर गया, गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, गिर के फिर दोबारा रिकवर हुआ, फिर गिरा, फिर रिकवर हुआ, फिर गिर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चार्ट हमेशा ही एकदम से गिर जाते हैं। 60,000 हुआ तो ऊपर नीचे चला गया। ये तो मार्केट का हमेशा ही मूवमेंट ऐसा ही रहता है, कभी अप जाता है, डाउन जाता है। अब यहाँ पे डाउन गया है तो यानी खरीदने की जो लोग चाहते, अब सोचो जब यहाँ पहुँच गया था तब भी कितने लोग खरीदना चाह रहे होंगे कि यार नीचे आ जाए नीचे आ जाए, बट यहाँ पर अभी मौका है खरीदने का। तो अभी मतलब ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये बस मैं आपको मार्केट कंडीशन समझाना चाह रहा हूँ। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो मतलब मार्केट का तो यही रहता है ना, हमेशा हमेशा एक डायरेक्शन में तो कभी चलती नहीं। अभी बियर मार्केट है या कुछ है, ये तो अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते ना। जब यहाँ से ये उठा था तब किसी ने सोचा थोड़ी था कि सीधा 30,000 से सीधा 60,000 मान जाएगा, वापस आ गया अपने 30,000 के लेवल पे। बट आने वाले टाइम पे ऊपर ही जा रहा है, बीटीसी ऊपर ही जाने वाला है। और तो अभी जिसको इन्वेस्ट करना है वो कर सकता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है, कहीं से भी कर के आपके पास अगर है इन्वेस्ट करने के लिए, आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये थी मेरी तरफ से अपडेट बिटकॉइन के बारे में, ऑल्ट कॉइन के बारे में। बिटकॉइन की दीदी इसका मतलब समझ लेना, ऑल्ट कॉइन की भी, इथेरियम भी साथ साथ ही चलेगा, बीएनबी भी वैसे ही चलेगा। अब ये देखिए बीएनबी की प्राइस 260 आ चुकी है, मतलब कि अच्छा मौका है यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एंट्री लेने का। हम एंट्री ले सकते हैं बीएनबी में भी। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है और बाइनेंस जैसे एक्सचेंज का कॉइन है, तो आप सोच सकते हैं कि इतनी आसानी से तो नीचे जाता ही नहीं रहेगा ना। कभी मार्केट ठीक होगी तो ज़रूर ऊपर आएगा। और डिप में बाई, मतलब डिप में बाय तो कीजिए। बट अब आप बोलेंगे यार हमारे पास तो पैसे नहीं है, डिप में कब कब कितना बाय करें, एक बार ले लिया डिप, 2 बार ले लिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग पोटेंशियल आपके पास जितना है उसके हिसाब से ही इन्वेस्ट कीजिए और पार्ट्स में बाय कीजिए। अगर आप प्लान कर ही रहे हैं बाय का तो पार्ट्स में बाय कीजिए, थोड़ा थोड़ा अभी बाय कर लीजिए, उसके बाद थोड़ी बहुत मतलब 1 2 3 पार्ट्स में बाय कीजिए। और अगर कुछ भी नहीं करना तो बस डाल के छोड़ जाओ। जिन लोगों ने पहले से ले रखा है वो तो भूल ही सकते हैं, डाल के छोड़ जाओ। अभी इनको सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये बहुत नीचे आ चुकी है मार्केट, और इस टाइम पे लॉस में चीज़ें सेल करने का कोई नहीं है रीज़न। बाकी जो बेकार कॉइन है, जो शिट कॉइन है, इन सब के चक्करों में पड़ो, उसमें तो पोर्टफोलियो बहुत, अभी मेरे थोड़े टाइम पहले ही, अभी मैं आप अगली वीडियो में बताऊंगा, मैंने करीब करीब $1800 लगाए थे एक कॉइन में। अब वो सिर्फ $100-200 ही बचे हैं। तो ऐसा भी होता है, हाँ मैंने लगा दिए थे तो किसी वजह से। बट ये है कि मेरी जो जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है वो ETH BTC में है, तो मैंने अपने कैपेसिटी के हिसाब से वो पैसे लगाए थे। अब मुझे पता था लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये अपना अपना इंडिविजुअली डिपेंड करता है, बट लॉन्ग टर्म में बुलिश हूँ और आई होप
कि मैंने आप लोगों को काफ़ी ठीक-ठाक अपडेट दे दी होगी, फिर भी आपको लगता है कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट कर कर पूछ लीजिए, ट्विटर पे पूछ लीजिए, टेलीग्राम पे पूछ लीजिए, मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए और मैं आऊँगा ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और बीटीसी बुलिश है।